स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग का एक बार दर्शन कर लेता है वह भगवान शंकर के सायुज्य स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। सतयुग में 10 वर्षों में जो पुण्य किया जाता है उसी को त्रेता के मनुष्य 1 वर्ष में सिद्ध करते हैं। वही द्वापर में 1 मास और कलयुग में 1 दिन में साध्य होता है। परंतु जो लोग भगवान रामेश्वर का दर्शन करते हैं उनको वही पुण्य कोटि गुना होकर एक एक पल में प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। रामेश्वर नामक महालिंग में सब तीर्थ, संपूर्ण देवता, ऋषि मुनि तथा पितर विद्यमान हैं। जो एक समय, 2 समय, तीनों समय अथवा सर्वदा ही मोक्षदायक रामेश्वर नामक महादेव जी का स्मरण या कीर्तन करते हैं वे पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं और सच्चिदानंदमय अद्वैत रूप सांब शिव को प्राप्त करते हैं। रामेश्वर नामक शिवलिंग भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित हुआ है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिंग को नमस्कार और उसका पूजन करते हैं उनका जन्म सफल है, वे कृतार्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिंग के प्रति भक्ति रखते हैं उन लोगों के प्रणाम, स्मरण और पूजन में तत्पर रहने वाले मानव भी कभी दुख नहीं देखते। करोड़ों जन्मों में किए गए जो कोई भी पाप हैं वे भगवान रामेश्वर का दर्शन कर लेने पर तत्काल नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वर महालिंग का कीर्तन और पूजन करने वाला मनुष्य अवश्य ही भगवान रुद्र का सार रूप्य प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में काष्ठ के ढेर को भस्म कर डालती है, वैसे ही भगवान रामेश्वर का दर्शन करने वाले लोगों के सब पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। रामेश्वर महालिंग की भक्ति 8 प्रकार की बताई गई है। 1. रामेश्वर के भक्तों के प्रति स्नेह एवं दया भाव रखना। 2. उन भक्तों का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करना। 3. स्वयं भगवान रामेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा करना। 4. उन्हीं के लिए देह की सारी चेष्टाओं का होना। 5. श्री रामेश्वर की महात्म कथा श्रवण करने में आदर भाव रखना। 6. उनके प्रति प्रेमाधिक्य के कारण वाणी का गदगद होना, नेत्रों में आंसू आना, शरीर में रोमांच का उदय होना आदि भावों का स्फुरन। 7. श्री रामेश्वर महालिंग का निरंतर स्मरण करना तथा 8वां उसकी शरण लेकर जीवन धारण करना। जिस किसी मलेच्छ में भी ऐसी 8 प्रकार की भक्ति हो वह भी मुक्ति क्षेत्रों के मोक्ष रूपी धन का अधिकारी बताया गया है। अनन्य भक्ति और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति निश्चित है। ऊर्ध्व रेता सन्यासियों को वेदांत शास्त्र के श्रवण से जो मुक्ति प्राप्त होती है वही सब वर्णों और सब आश्रम के लोगों को दर्शन शास्त्र के श्रवण जनित ज्ञान के बिना ही केवल रामेश्वर महालिंग के दर्शन से ही प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य रामेश्वर शिव के क्षेत्र की प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करते हैं उन्हें पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। अंबा पार्वती सहित परम दयालु रामेश्वर महालिंग रूप भगवान शिव में भक्ति होनी अत्यंत दुर्लभ है। उनकी पूजा का शुभ अवसर भी दुर्लभ है तथा उनका स्तवन और स्मरण भी अत्यंत दुर्लभ है। जिसकी बुद्धि निरंतर रामेश्वर महालिंग का चिंतन करती है वही इस पृथ्वी पर धन्यातिधन्य पुरुष है। श्री रामेश्वर महालिंग का दर्शन करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से दूसरे प्राणियों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो प्रातः काल उठकर 3 बार रामनाथ रामेश्वर शब्द का उच्चारण करता है उसका पहले दिन का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। यदि प्राण त्याग के समय मनुष्य भगवान रामेश्वर का स्मरण करे तो फिर उसका जन्म नहीं होता। रामनाथ महादेव करुणा निधे सदा मेरी रक्षा कीजिए, इस प्रकार जो सदा उच्चारण करता है वह कलयुग से पीड़ित नहीं होता। रामनाथ जगन्नाथ धुर्जटे नील लोहित जो इस प्रकार सदा बोलता है उसे माया नहीं सताती। नीलकंठ महादेव रामेश्वर सदाशिव ऐसा बोलने वाला प्राणी कभी काम से कष्ट नहीं पाता। हे रामेश्वर, हे यमराज के शत्रु, हे कालकूट विष का भक्षण करने वाले शिव, प्रतिदिन इस प्रकार उच्चारण करने वाला पुरुष कभी क्रोध से पीड़ित नहीं होता। जो स्फटिक आदि भिन्न भिन्न शिलाओं से भगवान रामेश्वर का मंदिर बनाता है वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान शिव के लोक को जाता है। ओम।